हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। सी टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और पेपर आपके दिसंबर से जनवरी में होंगे। तो आप देखेंगे कि सी टेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस बार वाला सी टेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर जिनका क्लियर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका पहली बार है और जिनका अभी तक क्लियर नहीं है, ये सी टेट महत्वपूर्ण है इस बार। क्योंकि आप देखेंगे इसके बाद इस बार आपको शिक्षक भर्ती यूपी के अंदर देखने को मिलेगी, तो इसलिए भी इस बार वाला सी टेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है निकलना। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको टॉपिक वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने सीरीज चला रखी है, जिसमें आप इससे पीछे भी जाके देखेंगे चैनल पे, तो वहाँ पे एक टॉपिक का वीडियो में लेके उस पूरा टॉपिक के कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, उस पूरा टॉपिक को एक ही वीडियो में ख़त्म किए हैं 5 से 7 मिनट में। अगर आप वो सारी वीडियो देख लेते हैं तो उस टॉपिक से आप देखेंगे आपके कोई प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। आप उतना सा समझ लेते हैं तो आप वहाँ से 1 नंबर जरूर गेन कर जाएंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके बीच में हाजिर हूँ। जी हाँ, आप पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आप देखेंगे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें आप पशुओं के अंतर्गत आप एक स्लॉथ जानवर है, जिससे आप देखेंगे काफ़ी प्रश्न आपके 2021 के सी टेट में देखने को मिले थे अलग अलग शिफ्टों में। तो स्लॉथ से जुड़े हुए उन सारे तथ्यों को जानेंगे ऑनलाइनर के रूप में, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि स्लॉथ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न अभी तक आपके बने हैं तो इस वीडियो में कंफर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि 2022 के सी टेट में भी आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार देख लीजिए, आपकी खुद देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में देखेंगे जो आपका स्लॉथ जानवर है दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है। आप ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, आपसे पूछ देता है। पीछे 2021 के सी टेट में भी पूछा था कि दुनिया का सबसे आलसी जीव कौन सा है, तो वो आपको पता रहना चाहिए कि वो आपका स्लॉथ है। स्लॉथ ऑप्शन में रहेगा तो आप आसानी से स्लॉथ लगा देंगे। और स्लॉथ को सबसे आलसी जानवर क्यों कहा जाता है, ये भी एक प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है, अर्थात 24 घंटे में यह 17 घंटे केवल सोता है। इसलिए आप देखेंगे इसे आलसी जानवर की श्रेणी में रखा जाता है और दुनिया का सबसे आलसी जीव इसे माना जाता है। और वही अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि इसका औसत वजन कितना होता है, तो आप औसत वजन में देखेंगे इसका औसत वजन आपका 4 केजी होता है, यानी 4 किलो का इसका वजन होता है टोटल। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाएगा, पूछ देगा कि स्लॉथ का औसत वजन कितना होता है, तो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इसे कर जाएंगे। आप इस वीडियो को 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो स्लॉथ को आपको दोबारा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे इन्हीं 10 से 12 बिंदुओं, 10 से 12 पॉइंटों में से आपकी कोई ना कोई प्रश्न स्लॉथ से अगर बनेगा तो आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। आइए अगले बिंदु की चर्चा करें तो इसमें देखेंगे यह 270 डिग्री अपना सर घुमा सकता है। जो इसका सर होता है आप देखेंगे कि ये 270 डिग्री तक अपना सर घुमा सकता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न ऐसे बन जाए कि वह कौन सा जानवर है जो 270 डिग्री अपना सर घुमा सकता है, तो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से लगा देंगे, वो जानवर आपका स्लॉथ है। आइए आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। तो अगले पॉइंट को देखेंगे तो यह एक बार में भोजन की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे केवल 3 से 4 ग्राम ये भोजन करता है। और वो 3 से 4 ग्राम भोजन को पचाने के लिए आप देखेंगे इसको 30 दिनों का समय लगता है। तो आप देखेंगे ये भोजन तो काफ़ी कम मात्रा में करता है, लेकिन उतने को ही पचाने के लिए ये 30 दिनों तक का समय लेता है। तो ये भी बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहाँ से भी आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर वही आगे देखेंगे तो आगे अगर पूछ दे कि इसकी औसत गति कितनी होती है, अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि स्लॉथ की औसत गति कितनी होती है, तो आप देखेंगे कि औसत गति इसकी 3 मीटर प्रति मिनट होती है। आप ये यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगर औसत गति स्लॉथ की पूछे तो आप अगर जाने रहेंगे, समझे रहेंगे तो आप आसानी से लगा देंगे। और उसका स्लॉथ का आप देखेंगे गति होता है 3 मीटर प्रति मिनट होता है। और अब देखेंगे कि खतरे का समय अगर आ जाए, थोड़ा सा अगर उसको खतरा महसूस होने लगे तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे 3.5 मिनट प्रति
मीटर हो जाता है, यानी 3 देखेंगे खतरा आने के बाद वो 3.5 मीटर प्रति मिनट दौड़ने लगता है। तो इस प्रकार से उसकी दौड़ है। अगर यहाँ से भी प्रश्न बने तो आप आसानी से लगा देंगे। अगर वही फिर आगे आपसे कभी प्रश्न बन जाए किसी शिफ्ट में कि उसकी लंबाई कितनी होती है, सलाद की लंबाई कितनी होती है, तो आप देखेंगे कि 23 इंच उसकी केवल लंबाई होती है। आप ये ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि इस वीडियो में हमने केवल उन्हीं पॉइंटों को लिया है जहाँ से आप देखेंगे आपके सलाद से प्रश्न बन सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे अच्छे से तो आपका यहाँ सलाद से सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और इससे बाहर नहीं आना है और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए आगे पॉइंट देखते हैं। तो आगे पॉइंट देखेंगे, इसकी 2 प्रजातियाँ होती हैं। अगर आपसे पूछ दे, ऐसा प्रश्न बन जाए कि सलाद की कितनी प्रजातियाँ होती है, तो आप देखेंगे कि सलाद की आपकी 2 प्रजातियाँ होती है। और कभी ऑप्शन बना दे कौन कौन सी प्रजातियां होती है, दोनों का ऑप्शन बना के दे दे, तो उसमें आप देखेंगे कि 2 पंजे वाली एक प्रजाति होती है और एक 3 पंजे वाली प्रजाति होती है। तो आप बस इतना ध्यान में रखेंगे कि अगर सलाद से पूछिए कि प्रजाति कितनी होती है तो इसकी प्रजाति 2 होती है। आप इतना इसे ध्यान में रख के चलेंगे। यहाँ से भी आप देखेंगे प्रश्न बन सकता है। सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिकों को, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को ही लिया है। आप कहीं से भी इसमें से आप देखेंगे आपके प्रश्न बन सकते हैं। आइए वही अगले बिंदु की बात करें तो देखेंगे कि यह एक भालू के जैसा दिखता है। आप देखेंगे कि जो सलाद आपका होता है एकदम देखने में हूबहू आपके भालू का जैसा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये भालू नहीं है। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि वह कौन सा जानवर है जो भालू के जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। तो आपको जानकारी रहेगा तो आप आसानी से लगा देंगे, वो जानवर आपका सलाद होता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आइए अगले बिंदु की बात करें तो अगले बिंदु को देखेंगे तो सप्ताह में 1 बार शौच के लिए ज़मीन पर नीचे उतरता है। आप देखेंगे कि जो ये है 7 दिनों के सप्ताह में 1 बार केवल वो शौच के लिए ज़मीन पर नीचे उतरता है। तो आप इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी आप देखेंगे आपके प्रश्न बन जाएगा। पूछ दे कि वो कौन सा जानवर है जो हफ्ते में 1 बार शौच के लिए ज़मीन पर उतरता है, तो आपका सलाद है। आप आसानी से लगा देंगे अगर आपको पता रहेगा तो। वही अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में देखेंगे, केवल ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये देखेंगे आपको यहाँ से 2021 के सीटेट में बार बार प्रश्न देखने को मिले थे और काफ़ी मेरे छात्र इसमें कन्फ्यूजन में पड़ गए थे और ये सबका गलत, अधिकतर बच्चों का गलत हो जा रहा था। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। तो ये पॉइंट है, आप देखेंगे कि ये जो सलाद होते हैं केवल ये आपके मध्य अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका का भाग है वहीं पर पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कई शिफ्टों में, अलग अलग शिफ्टों में प्रश्न बना था कि जो आपका सलाद है कहाँ पाया जाता है, तो आपका देखेंगे मध्य अमेरिका और आपके दक्षिणी अमेरिका। इसके अलावा दुनिया में ये कहीं नहीं पाए जाते हैं, बस इन्हीं दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले पॉइंट की बात करें, अगले कुछ पॉइंट की और की बात कर ले तो इसमें आप देखेंगे अगर पूछ दे आपसे, कभी प्रश्न बन जाए इसमें कि सलाद की औसत जीवन कितना होता है, उसका जीवन काल औसतन कितना होता है, तो आप देखेंगे उसका औसतन जीवन काल आपका 40 वर्षों का होता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न आप देखेंगे बन सकता है। अगर पूछ दे कि सलाद का औसत जीवन काल कितना होता है तो आपका 40 वर्ष होता है। आप इतना ध्यान में रख के चलेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि अपने जीवन में यह कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। 40 वर्ष के जीवन में देखेंगे यह केवल 8 पेड़ों पे ही निवास करता है। और देखेंगे तो ये एक पेड़ पे 5 वर्षों तक रहता है। यानी अगर एक पेड़ पे 5 तो वही 8 पते 40, यानी 8 पेड़ों पे ही अपना 40 वर्ष का ये जीवन बिता लेता है। तो इस प्रकार से ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न आप देखेंगे आपके बन सकते हैं। वही अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे सुस्त जानवर है, ये दुनिया का सबसे सुस्त जानवर है। अगर आपसे प्रश्न यहाँ पे ऐसे बना दे कि दुनिया का सबसे सुस्त जीव या जानवर कौन सा है, तो आपका सलाद है। सलाद ऑप्शन में रहेगा तो आप आसानी से उसे लगा देंगे। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे कि यह एक अच्छा तैराक माना जाता है। जो सलाद है आप देखेंगे कि ये एक प्रकार का अच्छा तैराक माना जाता है। तैराक आप देखेंगे इस प्रकार से, इसके आगे के जो 2 पैर होते हैं हाथ के जैसे, वो आगे वाले देखेंगे तो दोनों हाथ होते हैं और पीछे के 2 पैर होते हैं और इसके नाखून बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो देखेंगे जिसके कारण ये ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं पाता है और नाखून के सहारे ही ये देखेंगे पेड़ों की डालियों को पकड़ के पेड़ के मार्फिक ही वहीं पे झूल जाता है। और अलग जानवर, दूसरे जानवर समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या पेड़ की डाली है कि कोई जानवर है, तो विभेद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे अगर वही
वही पेड़ से लटका रहता है डाली पे और फिर नीचे गिर जाता है, तो आप देखेंगे अगर पानी के नीचे में आ जाता है तो पानी से वो तैर के आसानी से बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा तैराक भी है। और आप ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर एक डाली पे ये लटकता है तो आप देखेंगे कि 30 दिनों तक उसी डाली पे लगातार वो लटकता रह जाता है एक ही स्थान पे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पूछ दे कि वो कौन सा जानवर है जो एक ही जगह पे 30 दिनों तक निवास करता है, 30 दिनों तक लटका रहता है, तो आपका जानवर सलाथ है। तो अगर सलाथ से आप इतने जितना मैंने बताया इस वीडियो में, इन सारे पॉइंटों को अगर आप एक बार आसानी से सावधानी से समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि इससे बाहर सलाथ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप एक बार देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।